नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा कुमारी स्वागत करती हूँ अपने चैनल सेनिस्टर सीक्रेट में। आज मैं आप लोग के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें। आज की कहानी प्रयागराज की है। 25 मई 2022 की रात करीब 3 साढ़े 3 बजे प्रयागराज में यमुना पार इलाके के चखीरानंद मोहल्ले में पुलिस की कई गाड़ियां सायरन बजाते हुए एक के बाद एक देखते ही देखते दाखिल होती गई। गर्मी की उमस से बेहाल मोहल्ले वालों को सुबह में गर्मी से थोड़ी राहत मिली थी। सभी सोने का प्रयास कर रहे थे कि सायरन बजाती गाड़ियों से लोगों की नींद उड़ा दी। सभी गाड़ियां सुनील मिश्रा के घर के पास आकर रुक गया। लोगों की नींद में खलल पड़ चुकी थी। सभी आश्चर्यचकित थे। अचरज से अपने अपने मकानों की छतों पर खड़े होकर एक दूसरे से आंखों ही आंखों में इशारे से मानो पूछ रहे हों, आखिर इतनी सुबह भारी पुलिस फोर्स हमारे मोहल्ले में क्यों आई है? क्या कोई आतंकी सुनील मिश्रा के मकान में घुसा है? आखिर माजरा क्या है? अभी तो रात के 3:30 बजे हैं, लेकिन इतनी रात पुलिस की दस्तक क्यों? इस तरह के तमाम विचार चखीरानंद मोहल्ले में रहने वालों के मन में उमड़-घुमड़ रहे थे। चूंकि इस समय गंगापार के हालात सही नहीं चल रहे थे। सामूहिक हत्याओं, नरसंहार से पूरा प्रयागराज जिला थर्रा उठा था, सो मोहल्ले वालों का यह सोचना लाजिमी था। बहरहाल, कुछ देर में ही इस सवाल का जवाब भी मिल गया। खुद सुनील मिश्रा ने पहले पुलिस की हेल्पलाइन नंबर 112 पर डायल करके सूचना दी थी कि उसके घर में चोर घुस आया है, जिसे उसकी बेटी अमायरा ने गोली मार दी है और मौके पर ही उसकी मौत हो गई है। बेटी अमायरा भी बुरी तरह से घायल फर्श पर पड़ी तड़प रही है। यह सूचना मिलते ही आनन फानन में पुलिस नैनी थाना क्षेत्र में स्थित घटनास्थल पर पहुंची थी। जब पुलिस के जवानों ने सुनील मिश्रा के मकान में प्रवेश किया तो घटनास्थल का सीन देखकर सब सन्न रह गए। छत पर 22 से 23 साल के एक नौजवान की लाश पड़ी थी। पुलिस अफसरों को देखते ही मकान मालिक सुनील मिश्रा और उसके घर के सदस्य गला फाड़ फाड़ कर रोने लगे। एसएसपी अजय कुमार व एसपी सौरभ दीक्षित ने भी घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। बहरहाल, घटनास्थल का क्राइम सीन कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहा था और सुनील मिश्रा का कथन कुछ और। फिलहाल प्रारंभिक कार्रवाई करते हुए सुनील मिश्रा की घायल बेटी व मृत युवक, जिसका नाम अर्नव था, उसकी डेड बॉडी को फौरन जिला अस्पताल एसआरएन पहुंचाया गया। क्योंकि इधर अमायरा की जान खतरे में थी, अर्नव की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होना जरूरी था और अमायरा का प्राथमिक उपचार। अब तक घटना की सूचना पाकर अर्नव के परिजन भी आ चुके थे। जवान बेटे की लाश को जब पुलिस वाले पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे थे तो उसके माता-पिता, भाई बहन का रो रो कर बुरा हाल था। अर्नव का घर सुनील मिश्रा के मकान से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर था। उपरोक्त घटना की सूचना जंगल की आग की तरह पूरे नैनी क्षेत्र और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे शहर में फैल चुकी थी। खैर, आगे की कार्रवाई करते हुए सबसे पहले पुलिस को सूचना देने वाले अमायरा के पिता सुनील मिश्रा को ही थाने लाकर पूछताछ शुरू की गई। सुनील मिश्रा के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह फूट फूट कर अधिकारियों के सामने बस रोए जा रहा था। उसे ढाढ़स बंधाते हुए एसएसपी अजय कुमार ने कहा, देखिए मिश्रा जी, इस तरह रोने धोने से काम नहीं चलेगा। आपकी बेटी को गोली लगी है और वह जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। ईश्वर ने चाहा तो उसकी जिंदगी बच जाएगी और सच्चाई भी सामने आ जाएगी। पहले हमें आप यह बताइए कि आपने क्या देखा था? मृतक युवक कौन है? क्योंकि आपने ही सबसे पहले इस वारदात की सूचना पुलिस को मोबाइल से दी थी, इसलिए आपने जो कुछ भी देखा हो उसे बता दीजिए ताकि हम अपराधियों तक पहुंच सकें। अधिकारियों की बात सुनकर सुनील मिश्रा थोड़ा शांत हुआ और बोला, साहब, मुझे नहीं मालूम कि मृतक कौन है,
यह किसका बेटा है और कहाँ का रहने वाला है। मेरे ख्याल से यह लड़का चोरीचकारी की नीयत से मेरे घर में घुसा होगा, जिसे मेरी बेटी ने देख लिया होगा। वह किसी घटना को अंजाम देने में कामयाब हो पाता उससे पहले बेटी अमायरा ने मेरी रिवॉल्वर से उस पर फायर कर दिया होगा। अपने बचाव के लिए मरने से पहले उसने अमायरा से रिवॉल्वर छीनकर उसे भी गोली मार दी। उमस बहुत ज्यादा हो रही थी। मैं पानी पीने के लिए उठा था और गर्मी से राहत के लिए ऊपर एसी वाले कमरे में जा रहा था, जहां घर के बाकी सदस्य सो रहे थे। तभी मैंने देखा कि मेरी बेटी खून से लथपथ पड़ी फर्श पर तड़प रही थी। मैं भागते हुए छत पर गया तो देखा उस लड़के की लाश पड़ी थी। उस लड़के को मैं नहीं जानता। उसे मोहल्ले में भी कभी नहीं देखा। पुलिस के लिए बड़ा ही दिलचस्प और संगीन मामला था। एसएसपी की दूरदृष्टि और पुलिसिया नजरिया कुछ और ही कह रही थी, तथा सुनील मिश्रा का बयान कुछ और। कारण, अगर सुनील की बातों पर यकीन कर भी लिया जाए तो उसकी बेटी अमायरा ने पहले ही किसी भी नियत से उसके मकान में दाखिल युवक को अपने पिता की रिवॉल्वर से जान से मार डाला था, तो फिर उसके बाद अपने पेट और हथेली पर गोली मारने की क्या जरूरत थी। अब कातिल उनकी निगाहों के सामने था, जो पूरे घटनाक्रम को छिपाने की साजिश बड़ी ही होशियारी से कर रहा था। उसके परिवार के अन्य सदस्यों से भी पूछताछ की गई। सभी का कहना था कि उस समय सब लोग गहरी नींद में थे। फायरिंग व सुनील मिश्रा की चीख पुकार सुनकर जागे थे। सुनील मिश्रा से अधिकारियों ने दोबारा घुमा फिरा कर सवालों की झड़ी लगा दी तो वह पुलिस के सामने टूट गया और फूट फूट कर रोने लगा। भर्राए गले से बताया कि वह युवक उसकी बेटी का प्रेमी अर्नव है। उसकी हत्या का जुर्म और बेटी पर गोली चलाने की बात सुनील मिश्रा ने स्वीकार कर ली। शर्म और ग्लानि से भरे सुनील मिश्रा ने ऑनर किलिंग की जो कहानी पुलिस अधिकारियों को जो सुनाई, वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पेशे से ढाबा चलाने वाला सुनील मिश्रा अधिकतर घर से बाहर ही रहता था। उसका घूरपुर रोड पर मिश्रा फैमिली रेस्टोरेंट व ढाबा है। परिवार में पत्नी के अलावा 2 बेटे और एक बेटी अमायरा थे। सुनील का अपने घर चखेरानंद में महीने में एकाआध बार ही आना होता था। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अर्नव के परिवार के बारे में संक्षिप्त जानकारी जरूरी है। असमय ही प्रेम में फना हुए अर्नव के पिता सत्यप्रकाश LIC एजेंट हैं। पत्नी संध्या के अलावा 2 बेटे अर्नव और विकास थे, जिनमें अर्नव की मौत हो चुकी है। अर्नव सिंह 2022 में 12वीं कक्षा में नैनी के महर्षि विद्या मंदिर इंटर कॉलेज रामनगर में पढ़ता था। उसका घर PAC कॉलोनी स्थित नैनी क्षेत्र में है। अर्नव के पिता मूल रूप से सुल्तानपुर जिले के रहने वाले हैं। वह काफी सालों से इलाहाबाद यमुनापार इलाके में पूरे परिवार के साथ रह रहे थे। दोनों के परिवार वाले अमायरा और अर्नव की प्रेम कहानी से बेखबर थे। अर्नव और अमायरा दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे। किताबों के लेनदेन से उनका प्रेम परवान चढ़ा था, जिसके चलते अर्नव को अपने प्राण गंवाने पड़े। काफी दिनों के बाद वह एक दिन पहले ही अपने घर आया था। रात को मंगलवार का व्रत खोलने के बाद वह पत्नी के साथ बिना एसी वाले कमरे में सो रहा था। बच्चे एसी वाले कमरे में थे। उस रात गर्मी बहुत ज्यादा थी। गर्मी से बेहाल पति पत्नी एसी वाले कमरे में सोने के लिए गए तो देखा सभी बच्चे तो कमरे में सो रहे थे, लेकिन अमायरा वहां नहीं थी। आखिर कहाँ गई होगी वह? सुनील बस यही सोच रहा था कि उसी समय कुछ खटपट की आवाज सुनाई दी। बदहवास हालत में अमायरा कमरे में आई। उसकी मां ने पूछा तो उसने जवाब दिया कि पेट में हल्का दर्द हो रहा है। इतना कहने के बाद वह फिर से पानी पीने जाने की बात कहकर कमरे से बाहर निकली। अब तक सुनील मिश्रा को अमायरा पर शक हो चला था। आखिर वह उसका बाप था। जमाने के रंगढंग देख रहा था। उसने एक बात गौर की थी,
जब पति पत्नी बच्चों के कमरे में सोने गए थे, तो उस समय बेटी सीढ़ियों से उतरकर कमरे में आई थी। आखिर इतनी रात गए वह छत पर क्या कर रही थी? यह सवाल उसके जहन में बार-बार घूम रही थी। जब वह पानी पीने का बहाना करके कमरे से दोबारा निकली तो उसका रुख फिर से छत की ओर था। सुनील मिश्रा भी उसके पीछे-पीछे छत की तरफ बढ़ा। अमायरा को पिता के पीछे-पीछे आने का एहसास हुआ। सुनील मिश्रा ने रोते हुए बताया, साहब, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बेटी जिसे मैं बहुत प्यार करता था, वह मेरी इज्जत खाक में मिला देगी। हकीकत तो यह है कि जब वह छत पर गई तो कुछ देर बाद मैं भी दबे पांव वहां गया। वह अपने प्रेमी के साथ आलिंगनबद्ध मतलब लड़के के गोद में बैठी थी। मुझे सारा माजरा समझ आ गया, क्योंकि मैंने उसे रंगे हाथों आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। मैं वह सीन देखकर अब क्या बताऊं, एक जवान बेटी का पिता क्या कर सकता है? अपनी बेटी को मेरा शरीर गुस्से से थर-थर कांपने लगा। खून खौल उठा था मेरा। मैं नीचे कमरे में आया और अपनी रिवॉल्वर उठा ली। अमायरा ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उसे धकियाते हुए छत पर पहुंचा तो देखा वह लड़का छत पर दोनों पैरों को मोड़कर घुटनों के बल बैठा हुआ था। मैंने गुस्से में आकर उस पर रिवॉल्वर तानी तो बेटी ने फिर मेरे पैर पकड़ लिए। उसने अर्नव के जान की भीख मांगी तो मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। गुस्से में मैंने पहली गोली अमायरा पर ही चला दी। गोली उसके हाथों को छूते हुए निकल गई। वह गिर पड़ी। उसके बाद उसके प्रेमी अर्नव को 2 गोलियां मारी। फिर घूमा और एक गोली अमायरा पर दोबारा चलाई जो सीधे उसके पेट में जाकर लगी। गोली चलने की आवाज से घर वाले भी जाग गए थे। वे भागते हुए आए। अब तक मैंने खुद को भी खत्म करने का निर्णय ले लिया था। मैंने रिवॉल्वर अपनी कनपटी पर सटाई और ट्रिगर दबा दिया, लेकिन बुलेट फंस गई। दोबारा ट्रिगर दबाना चाहा तब तक घर वालों ने मुझे पकड़ लिया। बयान देते हुए वह फिर से फूट-फूट कर रोने लगा, क्योंकि वह अपनी बेटी अमायरा को बेटों से ज्यादा चाहता था। बड़ी मन्नतों से वह पैदा हुई थी। अमायरा सीए बनना चाहती थी, जिसके लिए उसने कॉमर्स विषय चुना था। वह उसे हर खुशी देना चाहता था। उसके सीए बनने के सपने को भी पूरा करना चाहता था। एक ओर जहां सुनील मिश्रा बेटी को बहुत प्यार करता था तो वहीं दूसरी ओर बेटी के पैर बहक गए। वह पिता की गैरमौजूदगी में अपने प्रेमी अर्नव से रोज मिलती थी और उसके मिलन में सहायक थी उसकी बुआ की बेटी। वही घर वालों की आंखों में धूल झोंक कर दोनों का मिलन करवाती थी। बेटी के विश्वासघात ने जहां उसके प्रेमी अर्नव की जिंदगी छीन ली, तो दूसरी ओर पिता का साया और विश्वास भी। अमायरा के नसीब में अब न प्रेमी का प्यार है और न ही पिता की सरपरस्ती। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट दर्ज कर सुनील मिश्रा को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। इस घटनाक्रम को सुनाने का मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम सब जागें, सोचें और समझें कि गुस्से और तथाकथित सम्मान के नाम पर की गई हिंसा कितनी जिंदगियां तबाह कर देती है। अगर यह कहानी किसी एक पिता को अपनी बेटी से बात करने पर मजबूर कर दे, किसी एक परिवार को संवाद का रास्ता चुनने की प्रेरणा दे, तो शायद अर्नव और अमायरा जैसी कई मासूम जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। अपराध प्रायः वहीं जन्म लेता है जहां आपसी भरोसा टूटता है। हमें परिवार और समाज में पारदर्शिता